अभिक्रिया का औसत वेग तथा तात्कालिक वेग। अभिक्रिया का औसत वेग तथा तात्कालिक वेग। मैं कह रहा हूं ये कोई क्या है, ये अभिकारक है और ये क्या है, ये बी क्या है, उत्पाद है। ध्यान सुनना, बी क्या है, उत्पाद है। प्रारंभ में मतलब टी बराबर 0 सेकेंड में, प्रारंभ में टी मतलब टी बराबर 0 सेकेंड में ये 10 लीटर है, क्या है ये 10 लीटर है, ये क्या रहेगा बताओ, 0 रहेगा। बोलो, मैं कह रहा हूं कि अच्छा बताओ 15 सेकेंड बाद टी बराबर 15 सेकेंड बाद ये हो जाता है क्या, 2 हो जाता है, 2 लीटर हो जाता है और ये क्या हो जाता है, 8 हो जाएगा। बोलो जी, घट जाएगा। क्यों जी, जितना ये बना है उतना क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा उतना। बस में कि नहीं, बोलो। तो मैं कह रहा हूं, बताइए इस अभिक्रिया का वेग क्या होगा, इस अभिक्रिया का वेग। तो चाहे आप इधर से निकाल लो चाहे इधर से निकाल लो, तो मैं इधर से निकाल रहा हूं, ध्यान सुनिएगा। ये क्या है, ये मैं वेग निकाल रहा हूं, क्या निकाल रहा हूं, वेग निकाल रहा हूं। तो वेग निकाल रहा हूं तो अंतिम माइनस प्रारंभिक। क्यों जी, अंतिम क्या था, 2 था। बोलो जी, और प्रारंभ में क्या है, अंतिम में 2 है और प्रारंभ में क्या था, 0 बटे यहां से यहां तक आने में कितना समय लगा, 15 सेकंड। बोलो जी, 2/15। बस में है कि नहीं, 2/15 ये अभिक्रिया का वेग है, ठीक है। अच्छा मैं कह दूं, अच्छा ये बताओ अभिक्रिया जैसे स्टार्ट हुई है चौथे सेकंड में, किस सेकंड में, 4 सेकंड में नहीं, चौथे सेकंड में अभिक्रिया का वेग मतलब, हाँ मतलब कि टी बराबर 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड। बोलो, तो मैं 3 सेकंड नहीं कह रहा हूं, तीसरे सेकंड में अभिक्रिया का वेग। अभिक्रिया टी बराबर क्या है, तीसरे सेकंड में। अरे और जाकर मांग लो फीस। टी बराबर क्या, तीसरे सेकंड में। समझ गए, देखो 3 सेकंड और तीसरे सेकंड में अलग बात है। जैसे तुम 3 क्लास तक पढ़ी हो तो एक कक्षा 1 पढ़ रही हो, 2 पढ़ी हो और 3 पढ़ी होगी। बोलो, और तुम तीसरी क्लास में हो मतलब तुम अभी इस क्लास में पढ़ रही हो, 3 क्लास में पढ़ी हो मतलब 1 पढ़ी हो, 2 पढ़ी हो, 3 पढ़ी हो। जैसे जो है तुम बताओ, तुम जो है 10 घंटे से काम कर रही हो, लेकिन 5वें घंटे में कितना काम की हो, 5वें घंटे समझते हो ना, 4 घंटे के बाद और 6 घंटे से पहले वाला जो समय उसमें कितना काम की, वही क्या है, वही फिक्स समय। क्या हो गया, वो समय क्या कर दिया आपने, निश्चित कर दिया। बोलो जी, क्या कर दिया, उसे ही बोलते हैं क्या, तात्क्षणिक वेग बोलते हैं, तत्कालिक वेग बोलते हैं। और ये क्या निकला, जहां पे किसी समय अंतराल में, समय अंतराल क्या था, 15 सेकेंड में। बोलो जी, टी बराबर 0 से टी बराबर 15 सेकेंड में जो अभिक्रिया का वेग होगा वो उसे बोलते हैं क्या, औसत वेग। मैं कहूं 15वें सेकेंड में जो वेग होगा उसे क्या बोलेंगे, तात्क्षणिक वेग कहेंगे। बोलो जी, क्या कहेंगे, तात्क्षणिक वेग। तो कहने का मतलब यह है कि एक निश्चित समय अंतराल में अभिक्रिया के वेग को क्या कहते हैं, औसत वेग कहते हैं। और एक फिक्स समय या विशिष्ट समय में अभिक्रिया के वेग को क्या कहते हैं, तात्क्षणिक वेग कहते हैं। ठीक है, समझा कि नहीं, बोलो जी। हाँ निश्चित फिक्स का मतलब एक ही है, एक समय अंतराल में। ठीक है, एक समय अंतराल में अभिक्रिया, एक निश्चित समय अंतराल में, हाँ ये यहां से यहां तक। और विशिष्ट समय मतलब तीसरे सेकंड में, विशिष्ट कहना चाहिए, स्पेशल समय, स्पेशल समय में। हाँ ठीक है, तो क्या है, क्या लिखोगे कि एक निश्चित, एक या कहो किसी निश्चित, लिखते चलो, निश्चित। यहाँ पे क्या रहेगा, सिटी वाला सर रहेगा क्या, किसी निश्चित समयांतराल में
किसी निश्चित समय अंतराल में क्या अभिक्रिया का वेग क्या कहलाता है? औसत वेग कहलाता है। बोलो जी, क्या कहलाता है? औसत वेग कहलाता है। बोलो जी, क्या कहलाता है? औसत वेग कहलाता है। बस में इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम डेल्टा से लिखते हैं। मतलब कि चलो अभी इसको समझा कि नहीं बताओ। और इसे हम इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? सांद्रता में परिवर्तन को क्या लिखते हैं? यक्स से, डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी। बोलो जी, डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी से करते हैं। बोलो जी। और अभिक्रिया का वेग क्या है? एक विशिष्ट समय में, बहुत ही क्या सूक्ष्म समय में, एक विशिष्ट समय में अभिक्रिया का वेग क्या कहलाता है? ये क्या यहाँ पे समय अंतराल है। हम क्या कर रहे हैं? एक विशिष्ट समय, चौथे सेकंड में। समय अंतराल और समय में अंतर है। समय अंतराल का मतलब होता है कि 10 बजे से लेकर के 12 बजे तक। इनको घटा दो, कितना घंटा हुआ? 12, सॉरी 2 घंटा हुआ। बोलो जी। और बढ़ावे घंटा, ये क्या हो गया? ये फिक्स हो गया। ठीक है, हाँ हाँ। तो क्या है? एक क्या विशिष्ट समय, विशिष्ट समय में अभिक्रिया का वेग क्या कहलाता है? देखिए, तात्कालिक वेग। तात्कालिक वेग कहलाता है। बोलो जी, तात्कालिक वेग कहलाता है इसे। अच्छा, ये समय क्या हो? बहुत ही छोटा होता है। जब अंतराल क्या हो? छोटा हो जाता है, तो इसे हम क्या लिखते हैं? डेल्टा, ये डी एक्स बाई डी टी। ये कैलकुलस आप लोग पढ़े हो कि नहीं? कैलकुलस पढ़े हो ना? हाँ, समाकलन वाला ही। डी एक्स बाई डी टी से प्रदर्शित करते हैं। हालांकि हम आगे जब अभिक्रिया निकालेंगे, प्रथम कोटि की अभिक्रिया, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया, तो हम इसी का प्रयोग करेंगे। अच्छा, क्यों करेंगे? करो इसको। एक विशिष्ट समय में अभिक्रिया के वेग को क्या कहते हैं? अभिक्रिया के वेग को तात्कालिक वेग कहते हैं। इसे डी एक्स बाई डी एक्स क्या है? ये सांद्रता है। बोलो जी, क्या है ये? सांद्रता है। अच्छा, ये उत्पाद की क्या है? ये उत्पाद की सांद्रता है बटे ये क्या है? समय है। बोलो। ठीक है। अच्छा, देखने वाली बात ये है कि मान ले क्या है? ये अभिक्रिया ये है, सुनो, अभिक्रिया ये क्या है? ये अभिकारक है, क्या है? ये उत्पाद है। मान लो ये क्या है? ये अभिक्रिया टी बराबर 0 सेकेंड में, टी बराबर क्या है? 0 सेकेंड में ये 10 लीटर था। बोलो जी, टी बराबर, सुनो, टी बराबर 0 सेकेंड में ये क्या था? कितना था? 10 लीटर। ये क्या था? 0। बोलो जी। ठीक है, मैं कह दूं
कि टी बराबर 0.002 सेकेंड में ये कितना हो जाता है, ये हो जाता है 4 लीटर हो जाता है, और ये कितना हो जाता है, अरे सॉरी, हाँ ये कितना 6 लीटर हो जाता है, तो ये कितना बचेगा 4 लीटर। बोलो। अच्छा ये देखो, ये समय क्या है, बहुत ही कम हो गया। अब इसमें हम कहेंगे ये माइनस ये घटाएंगे, क्या नहीं निकलेगा, औसत वेग निकलेगा। और हम कहेंगे तो ये क्या समय बहुत क्या हो गया, बहुत ही छोटा हो गया। अब वो बहुत छोटे समय में क्या होता है, हमारा जो विशिष्ट सॉरी क्या बोलते हैं, औसत वेग और तात्कालिक वेग क्या होता है, एक ही होता है। बहुत ही कम समय, देखो कितना समय होता है, ये 0.002 समय है ना, बहुत ही कम समय हो गया ना। तो इसके लिए अभिक्रिया का औसत वेग और क्या तात्कालिक वेग क्या होगा, एक ही होता है। ठीक है, तो लिखेंगे, नोट में लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि हम इसी का प्रयोग करेंगे। अच्छा, नोट में क्या लिखेंगे, नोट में क्या लिखेंगे कि बहुत सूक्ष्म समय के लिए, बोलो जी, सूक्ष्म समय में पूरी होने वाली अभिक्रिया का औसत वेग और क्या तात्कालिक वेग क्या होता है, एक ही होता है। ठीक है, कि जो है बहुत कम समय में पूर्ण होने वाली अभिक्रिया के लिए तात्कालिक वेग या औसत वेग, पहले लिख दें, औसत वेग तथा तात्कालिक वेग क्या होता है, समान होता है। ठीक है, तात्कालिक वेग और औसत वेग क्या होता है, समान होता है। बात समझ आएगी नहीं, कहने का मतलब यह है कि डेल्टा x बाई डेल्टा t बराबर dx बाई dt। बोलो जी, ये क्या होगा आपस में, कब, जब अभिक्रिया क्या हो, तो हम क्या करेंगे, हम जो है इसे क्या पढ़ेंगे, ये इसी को क्या कहेंगे, इसी को हम औसत वेग ही पढ़ेंगे और इसी को क्या कहेंगे, तात्कालिक वेग भी पढ़ेंगे। अच्छा, हम इसी का प्रयोग करेंगे आगे के डेरिवेशन में, हम किसका प्रयोग करेंगे, डी कैलकुलस वाला प्रयोग करेंगे। ये क्या है, ये कैलकुलस वाला है। ठीक है, ये समाकलन वाला है, समाकलन वाली अभी का ही जो है फंक्शन वाले का प्रयोग हम लोग करने वाले हैं। मान लो ए है और ये क्या बन रहा है बी, तो अभिक्रिया के वेग को हम दो तरीके से दिखा सकते हैं, एक इधर से भी दिखा सकते हैं और एक इधर से। बोलो, बात समझ है कि नहीं। तो वे अभिक्रिया का वेग, बोलो, ए की सांद्रता में परिवर्तन, तो ए की सांद्रता में परिवर्तन को किसे लिखेंगे, हम डी से लिखेंगे। बोलो जी, ये क्या है, ए की सांद्रता में परिवर्तन, ये क्या है, ये ए की सांद्रता में परिवर्तन बटे इसमें क्या लगा, समय, डी टी। बोलो जी, ये अभिकारक की साइड का है, तो इसमें क्या लगाएंगे, इसमें लगाएंगे हम माइनस लगाएंगे। बोलो, और अगर हम उत्पाद की तरफ से लिखेंगे, बोलो जी, उत्पाद की तरफ से लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, बी की सांद्रता में परिवर्तन, तो इसके ये क्या है, ये परिवर्तन है, बहुत कम समय के लिए है। बोलो जी, सांद्रता में, किसकी सांद्रता में, बी की सांद्रता में परिवर्तन, और इसमें लगा समय। डी को काटोगे तो नहीं, डी को काट दोगे क्या, नहीं, ये कैलकुलस वाला डी है, ये तो रहेगा। तुम लोग मैथ पढ़े हो ना, हाँ फिजिक्स पढ़ रहे हो ना, इसको तो जानवे करते हो। बोलो जी, इधर माइनस लगाएंगे क्या, माइनस नहीं लगाएंगे। बोलो जी, अच्छा मान लो ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ऐसा भी हो सकता है कि मान लो क्या, कि मान लो अभिकारक क्या है, दो से अधिक है, उत्पाद भी क्या है, एक से अधिक, सॉरी अभिकारक एक से अधिक है और उत्पाद भी क्या है, एक से अधिक है। बोलो, तो मान लो अभिकारक ये क्या ए है और प्लस क्या है, बी है। बोलो जी, उत्पाद क्या है, सी है और डी है। अब देखना, जो इसका कम हो, इसका वेग और इसका वेग
दोनों क्या होगा, एक समान होगा। इसका वेग और इसका वेग क्या होगा, एक समान। हाँ देखो वेग, हाँ कैसे लिखेंगे वेग, ध्यान ध्यान सुनना इसको। इसकी सांद्रता में परिवर्तन, इसको जोड़ेंगे नहीं भाई, इसकी जो कम हो रही है, बोलो ये जो कम हो रहा है, ये क्या बताएगा, ये भी अभिक्रिया का वेग बताएगा। ये भी क्या हो रहा है, कम हो रहा है, ये भी क्या बताएगा, अभिक्रिया का वेग ही बताएगा। अच्छा, कहने का मतलब ये है डी ए बाई डी टी। सब के लिए क्या है, सब के कम होने की दर क्या है, अलग अलग। सब के कम होने की दर ही क्या होगी, अभिक्रिया होगी। अच्छा बोलो जी, ये क्या है, ये भी क्या है, अभिक्रिया है। ये भी क्या है, वेग है, क्योंकि ये क्या है, अभिकारक की साइड का है। बोलो अभिकारक की साइड का है तो क्या लगा देंगे, माइनस। अच्छा बोलो जी, अच्छा इसको भी हम क्या कहेंगे, इसकी जो कम होने की दर है वो भी क्या है, अभिक्रिया का वेग ही होगा। अच्छा, कहने का मतलब ये है कि वेग बराबर इसकी जो कम होने की दर है, बोलो जी, ए डी बी बाई डी टी। थोड़ा ध्यान समझना अच्छा इसको। हाँ ये भी क्या होगा, ये भी माइनस में रहेगा। इसको इसको ये मत लिख देना। अच्छा ये है डी ए प्लस डी बी बाई डी टी, ये गलत तरीका है। अच्छा, सबका क्या है, सबका इसका कम होने की दर भी अभिक्रिया के वेग को बताएगा, इसके कम होने की दर भी अभिक्रिया के वेग को बताएगा, इसके बढ़ने की दर को भी क्या होगी, अभिक्रिया का वेग होगा। सब क्या होंगे, आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ये समझ पाए, बोलो। इसमें ये भी तो कम हो रहा है ना, किसमें, ये माइनस नहीं लगा, ये अपने आप लग गया। बोलो कहने का मतलब ये, इसकी कम होने की दर, अभिक्रिया तो एक ही है, इसका मतलब ये है अभिक्रिया का वेग क्या होगा, चाहे इसकी दर निकालें चाहे इसकी दर निकालें, बात तो एक ही है, तो वेग भी क्या होगा, आपस में बराबर होगा। बोलो जी, तो कहने का मतलब ये है, तो क्या हम इसे ऐसे नहीं लिख सकते हैं, डी ए बराबर डी टी इक्वल टू माइनस डी बी बाई डी टी, लिख सकते हैं कि नहीं बताओ। जब वेग है आपस में क्या है, बराबर ही तो है। बोलो अच्छा क्या है, क्या मैं इसको नहीं लिख सकता हूं, क्या ये भी बराबर होगा कि नहीं, डी सी की सांद्रता में परिवर्तन बटे सब वही समय, सब समय एक ही तो है। बोलो यहाँ पे क्या माइनस लगेगा, नहीं यहाँ पे माइनस नहीं लगने वाला है। सब का अलग अलग सांद्रता में परिवर्तन का जो दर है वो क्या है, अभिक्रिया के वेग के ही बराबर हो। चाहे इसको उठा लो, चाहे इसको उठा लो, चाहे इसको उठा लो, चाहे इसको उठा लो, सब लोग क्या बताएंगे, अभिक्रिया के वेग ही बताएंगे। ये सब है। बोलो इसको बताओ, ये भी क्या होगा, डी की सांद्रता में परिवर्तन की दर, ये भी क्या है, अभिक्रिया का वेग ही है। कहने का मतलब ये, चाहे आप इसकी सांद्रता में परिवर्तन की दर को उठा लो और चाहे इसकी सबके परिवर्तन की दर। कहने का मतलब ये है, अगर 10 लोग हैं, ए प्लस बी प्लस सी से बन रहा है क्या बन रहा है, डी बन रहा है। बोलो जी, ये भी कम हो रहा है, ये भी कम हो रहा है, ये भी कम हो रहा है, ये बन रहा है। बोलो जी, तो हम इसको पकड़े कहो भाई तुम कितना कम हो रहे हो इतने समय में, तो ये भी क्या है, अभिक्रिया का वेग ही होगा। ये इससे पूछे तुम कितना कम हो रहे हो, ये भी क्या बताएगा, अभिक्रिया का वेग ही बताएगा। ये ही कहने का मतलब ये है, आप एक एक करके उठाओ और सबको क्या कर दो, डेल्टा टी से क्या कर दो, भाग दे दो, सब लोग क्या होंगे, अभिक्रिया का वेग ही बताएंगे और सबका अभिक्रिया का वेग क्या होगा, बराबर होगा। कॉन्सेप्ट को समझो पहले, नहीं समझ पाए हो, बोलो इसको समझ गए हो, इसको लिख लो भाई, काम में आएगा। सब के लिए अलग अलग हम लिखेंगे। अच्छा क्या, हाँ इसको भी लिख लो, इसको क्या करते हैं, इसको भी इकट्ठा कर, जब ये बात हो रही है इकट्ठा करने वाली बात, तो ये भी क्या होगा, बराबर ही लिख दें, डी बी बाई डी टी। ये दिखाया हूं करके ना,
तो किसी को भी आप पकड़ कर करके जो है डेल्टा टी से क्या कर दोगे, dt से भाग दे दोगे, तो वो क्या दे देगा, वो अभिक्रिया का वेग दे देगा। सासन का रुख मोड़ लिया कोई रहा ना देना पेपर आज कौन देगा। आज थोड़ा लंबा है, इसको मत देना आज बना, ये थोड़ा बड़ा है क्योंकि बताना बहुत जरूरी है, नहीं तो अगर एक बार में नहीं बताऊंगा छूट जाएगा तो फिर बेकार हो जाएगा। इसको बताना बहुत जरूरी है। सब कुछ लिखो, सब कुछ लिखो। हाँ इसको नहीं, इसको अभी अभी और बताऊंगा। हो गया, हो गया ना। चलिए देखिए जरा ये अच्छे, एक बार और देख लीजिए, एक बार और देख लीजिए। देखिए फिर से देख लीजिए, अब जिसको नहीं समझ में आया वो देख ले। देखिए ए है, ये टूट कर दो भागों में बढ़ जा रहा है। किस भाग, कितने भागों में, बी और प्लस सी में बदल जा रहा है। मैं कह रहा हूं इसका वेग बताओ, क्या बताओ, तो वेग, तो वेग आप किसी को भी पकड़ लो और डेल्टा टी से क्या कर दो, भाग दे दो, सब का क्या होगा, बारी बारी से पकड़ो और सब, इसको पकड़ लो ये भी वेग बता देगा, इसको पकड़ो ये भी। कहने का मतलब ये है, ये एक ही अभिक्रिया का ये एक ही अंग है। तुम्हारे शरीर में चाहे यहाँ भी चिकोटी काटे उतने दर्द होगा, और चाहे यहाँ भी दर्द तुम ही को होगा। बोलो जी, देखो जाए तो मैं यहाँ से वेग लिख रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ यहाँ से, तो इसकी सांद्रता में परिवर्तन, बोलो जी, डी ए, बोलो जी, डी ए कम, बहुत कम समय के लिए है तो यहाँ पे लगा देंगे, अब बहुत कम समय भी है, ठीक है। क्योंकि ये क्या है, ये इसको मत भूलना, ये क्या है, अभिकारक है, तो माइनस लगाना मत भूलना। उत्पाद की तरह अब ये है, जितना वेग इसका होगा उतना ही क्या होगा, ये भी होगा, कि जो है ये सांद्रता में ये क्या है, बी है, बी की सांद्रता है, परिवर्तन लगा दो, बड़े डेल्टा डी से क्या कर दो, भाग दे दो, डी से क्या कर दो, भाग दे दो। ये भी क्या करो, यहाँ माइनस लगा देंगे ना, हाँ ये देखो बराबर, प्लस मत कर देना, बार बार कह रहा हूं प्लस मत कर देना, हाँ, सी डी अपान डी टी, ये भी क्या है, वेग है। बोलो जी। अच्छा मैं कह रहा हूं आपकी, अब ध्यान से सुनो, अच्छा ये ध्यान से देखना, मैं कह रहा हूं ए है, ये बी है, अगर इसको समझ लोगे तो पूरा खेल खत्म हो जाएगा यहीं। हाँ ये सी प्लस क्या है, ये डी है, बोलो जी, सी है क्या है, इसका स्मॉल ए अड़ू है, ऐसा हो सकता है कि नहीं, इसमें कितना है, ए बी के स्मॉल बी अड़ू है, सी के क्या है, स्मॉल सी है, और डी क्या है, स्मॉल डी, ऐसा है। अभिक्रिया को बैलेंस कर दिए, बोलो ऐसे भी हो सकता है। अब देखना, अब अगर इसका वेग लिखेंगे तो वेग, तो ये जो बैलेंस हो करने पर जो है ना, ये बोलो जी, ये कहाँ आ जाता है, ये बटे में आ जाता है। कहने का मतलब ये है हाँ कि बटे ए, 1/a, सब कुछ क्या कर दो, अब सेम रख दो, डी ए बाई डी टी,
बोलो जी। हाँ हाँ, संख्या उसी लिए तो मैं बता रहा हूँ ना। हाँ, उसी लिए बता रहा हूँ ना। देखिए, क्योंकि ये क्या है, अभिकारक है, क्या लगा देंगे, माइनस लगा देंगे। बोलो, बराबर, यही काम देखो, 1/c, 1/c डी c/dt। अरे बी वाला भूल गया क्या, बी क्या, 1/b, 1/b, डी b/d। समझ लो, पहले लिखो नहीं, क्योंकि यह क्या है, अभिकारक ही है, क्या लगाएंगे, माइनस लगा देंगे। बोलो, इधर वाला लिखो, 1/c dc/dt। बोलो, बराबर क्या है, माइनस लगाएंगे, नहीं लगाएंगे, 1/d। बोलो जी, d/dt। समझ गया ना मेरी बात को, समझ गया। हाँ, चलो कर लो इसको। अभी मैं एक अभिक्रिया करके दिखा दूं, कोई अभिक्रिया भी करके दिखा दूं। हाँ, किसी अभिक्रिया के लिए कोई जो है वेग लिख ले। सांसों ने कहा रुख मोड़ लिया, कोई राह नजर में ना आए, धड़कन ने कहा रुख मोड़ लिया, कहा छोड़े इन जिस्म से, यूं ही बार बार सो। हाँ हाँ, भूल चूक लेनी देनी। या तो इसको नहीं काटेगा, इसको काट देंगे, ये फंक्शन वाला है ये। जो भेजी थी दुआ वो जाके आसमां से यूं टकरा गई कि आ गई हेलो टू। कौन सा, कौन सा, बन्नो रे बन्नो। अच्छा, जान क्यों लोग प्यार करते हैं, अच्छा अच्छा, जान क्यों लोग मोहब्बत किया करते हैं, दिल के बदले दिल लिया करते हैं, तन्हाई मिलती है। हो गया, महफिल नहीं मिलती, राहें मोहब्बत कभी मंजिल नहीं मिलती, दिल टूट जाता है, नाकाम होता है, अरे तुम लोग समझते हैं। हाँ, हो गया ना। चलिए एक बार जरा देख लीजिए, कोई अभिक्रिया ले लेते हैं। हाँ, देखिए कोई अभिक्रिया ले लेते हैं। हाँ, सुन लो प्लीज प्लीज प्लीज। मैं कह रहा हूं, मैं क्या कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि मैं कुछ नहीं कह रहा हूं। चलो, मैं ये कह रहा हूं कि मान ले क्या H2O है, क्या ये H2O को हम अपघटन, क्या हो गया, H2O का विघटन हो गया और ये बन गया है H2 और प्लस O2। क्या ये बैलेंस है, नहीं है, तो बैलेंस करेंगे, क्या करेंगे, 2 यहाँ पे लगा देंगे और 2 यहाँ पे लगा देंगे। अब ये बैलेंस अभिक्रिया है, क्या ये। अब हम क्या करेंगे, हम इसका वेग लिखेंगे, अभिक्रिया का वेग लिखेंगे। तो वेग, ध्यान सुनना, देखो यहाँ पे ये क्या है, ये संख्या है ना, किस में आएगा, 1/2 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। H2O की सांद्रता में परिवर्तन, बोलो जी, d/dt। समझ गए ना, क्या लगा देंगे, माइनस लगा देंगे। उसी प्रकार ध्यान सुनो,
उसी प्रकार अच्छा ये पूरा क्या होगा, ये पूरा अभिक्रिया का वेग होगा। बोलो जी, ये पूरा क्या होगा, ये पूरा अभिक्रिया का वेग है। अच्छा, और इसके लिए क्या करेंगे, 1/2। बोलो जी, क्या लिखेंगे, 1/2 dS2/dt। बोलो, क्योंकि क्या है उत्पाद है तो माइनस लगाएंगे नहीं, तो यहाँ पे क्या है, इसमें कुछ नहीं है, तो क्या लिख देंगे, DO2/dt। समझ गए कि नहीं मेरी बात को, समझ गए ना। ये पूरा ये वेग बता रहा है, ये वेग बता रहा है, ये वेग बता रहा है, समझ गए। चलिए हाँ, अभी इसमें बहुत कुछ बताना है थोड़ा।